मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य उस समय, यानी अगर इसको लेके चलेंगे तो आपका वैदिक पीरियड सबसे पहले क्या आया, वैदिक काल, उसके बाद क्या है, उत्तर वैदिक, क्या आया, और उत्तर वैदिक का टाइमिंग क्या रहा, 1000 BC से लेकर के 600 के बीच में, बोलो हाँ कि ना। और ये जब समय खत्म होता था, धीरे धीरे आपका उत्तर भारत में गंगा नदी के किनारे लोहा मिलना स्टार्ट हो चुका था, और बाकी के जो पहले जन थे वो गण हुए, फिर वो महाजनपद हुए, और महाजनपद के बाद वो फिर धीरे धीरे आपके एक राज्य के रूप में बदल गया, और जहां पर राजाओं का शासन चलने लगा, जिसमें से आपके महाजन क्रिएट हुए। क्या क्रिएट हुए, बोलो बोलो, महाजनपद, जन नहीं, महाजनपद क्या क्रिएट हुए, और महाजनपद उस समय कितने थे, 16। कितने थे, 16। जोर से बोलो, 16। एक बार बोलो तो, मगध, अंग, काशी, मल, कौशल, कौशल ना, कौशल, पांचाल, कुरु, हस्तिन, हाँ, सूरसेन के नीचे मत्स्य, सूरसेन के नीचे मत्स्य के बाद फिर अवंती, है ना। अब उधर पाकिस्तान तरफ क्या था, कंबोज, और उसके बाद गांधार। समझ में आ रहा कि नहीं, ध्यान रखिएगा। जो हम आपको जनपद बता रहे हैं, सुनिए ओए, जो जनपद बता रहे हैं, जनपदों की राजधानी कभी कभी पूछ दिया करती है, और ये ज्यादा दूर की बात नहीं है, 2019 का सीजीएल में क्वेश्चन आया है, समझ में आ रहा कि नहीं, और एमटीएस में आया है। इसलिए आप सोचेगा महाजनपद पढ़ेंगे, राजधानी में को जाने की जरूरत नहीं है, तो आप गलत है। समझ में आ रहा कि नहीं। अब फिर यहां से चलो, मगध के बाद यहां पर क्या था, चैदी, है ना, उसके बाद वत्स, फिर अवंती। बात समझ में आ गया। हाँ, नीचे साउथ में अस्मक, तो ध्यान दीजिएगा, 16 महाजनपदों में से सबसे खतरनाक कौन था, मगध महाजनपद। कौन सा था वो लोग, और इस मगध महाजनपद पर 7 राजवंशों ने राज किया, 7 राजवंशों ने राज किया, जिसके लिए ट्रिक बताए थे हसीन मासुक शाह। समझ आ रहा कि नहीं। हा से हर्यक वंश, सी से न से नंद वंश, मा से मौर्य वंश, सु से सुंग वंश, क से कन वंश, सा से सातवाहन। इनमें से जो था हर्यक वंश आपके सबसे पहले आते हैं। कौन आते बाबू लोग, जोर से बोलो, हर्यक वंश जब आया तो हर्यक वंश कब से कब तक चला, 44 से लेकर के 400, यही था ना, 544 ईसा पूर्व से लेकर के 412 ईसा पूर्व तक हर्यक वंश चला। और हर्यक वंश जो है आपका, इसका महाभारत में भी उल्लेख है। कहां पर उल्लेख है बाबू लोग, जोर से बोलो, तो महाभारत में कहा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हर्यक वंश की जानकारी कहां, महाभारत में। कहां पर, महाभारत में। महाभारत में जब, सुनिएगा ध्यान से, महाभारत में सबसे पहले मगध जो वो जयद्रथ, कौन था, बृहद्रथ, कौन था, तो बृहद्रथ जो है यहां पर, इनका पहले राज था मगध में। समझ में आ रहा कि नहीं। और बृहद राजवंशों में एक महाप्रतापी राजा आया, और जिसका नाम था जरासंध। कौन था, ध्यान से बोलो, और जरासंध पूरा उत्तर भारत में अपना पूरा विस्तार चाहता था, लेकिन उसको रोकने वाले कौन आ गए, पांडव। कौन, पांडव, यानी कुरुवंश। कौन बाबू लोग, कुरुवंश, और आपके कृष्ण। कौन, इन दोनों के रोक टोक से ये भाई साहब आगे बढ़ नहीं पाए, और अंततः ये मल्ल युद्ध में कूटे जले जाते हैं। बोलो हाँ कि ना। मल्ल युद्ध किनसे हुआ था इनका, भीम से। किनके कहने पर, भीम कैसे किया, इसको बीच से फाड़ दिया, एक इधर फेंक दिया, एक इधर फेंक दिया। जरा से जिसका माने कि जन्म हुआ है, उसे जरासंध कहते हैं। बात समझ आ रहा कि नहीं। और उसे हराने वाला को पैदा हुआ नहीं था, लेकिन जिसके साथ में कन्हैया हो, उसके लिए कोई काम बाधा हो ही नहीं सकता है। बोलो हाँ कि ना। समझ आ रहा कि नहीं। कृष्णचंद्र भगवान की जय। जरासंध के आखिरी वंशज जिसका नाम था रिपुंजय। क्या नाम था, रिपुंजय। इनके आखिरी वंशज का क्या नाम था, रिपुंजय। और रिपुंजय को हरा दिया, यानी उसको मार दिया। किसने मारा, उसका नाम है पुलिक। क्या नाम है, क्या नाम है, पुलिक। अब ये पुलिक जो है वो अपना बेटा को गद्दी पर बैठा दिया। किसको बैठाया, जोर से बोलो। जरासंध का मल्ल युद्ध हुआ आपका किससे, भीम से। और भीम उसके, इसके जरासंध के आखिरी वंशज कौन थे, रिपुंजय। रिपुंजय के किसने मार दिया, पुलिक मार दिया। और पुलिक मार दिया, पुलिक अपने बेटा को बैठाया। और जब अपने बेटा को बैठाया तो क्या नाम था इसका, बिंबिसार का जो बाप है उसका नाम था भाटिया। उसने इसका बजा दिया डांडिया। समझ में आ रहा कि नहीं। पुलिक को वहीं चौपट कर दिया। और भाटिया जो है अपना बेटा को गद्दी पर बैठाया, और उसका बेटा कहलाया हर्यक वंश।
चूंकि महाभारत और पुराणों में इसका बहुत ज्यादा प्रमाण नहीं है, इस वजह से महाभारत में मगध साम्राज्य का जरासंध का प्रथम साम्राज्य का संस्थापक नहीं माना जाता है। इसलिए माना जाता है आपका कौन सा बाबू, भाटिया का बेटा हर्यक, भाटिया का बेटा हर्यक। तो हर्यक बोल रहे बिंबिसार, भाटिया का बेटा बिंबिसार, और बिंबिसार ने हर्यक वंश का यहां पर स्थापना किया। कब किया? 544 ईसा पूर्व में। समझ में आया? कथा समझ में आ गई? हाँ के ना? ठीक, क्लियर है। तो हम लोग यहां पर देखते हैं हर्यक वंश। हर्यक वंश के बारे में मैंने आपको बताया। हर्यक वंश के प्रथम राजा बिंबिसार, हर्यक वंश के प्रथम राजा बिंबिसार। बिंबिसार कितना ब्याह किया था? हाँ कि ना? अच्छा, ब्याह का नाम सुनकर तुम खुश काहे हो? पहले ये बताओ। हाँ बोलो, हर्यक वंश कितना शादी किया था? अच्छा, ये बात तो ठीक है, इन लोग को प्रमाण तो किताबों में मिला, लेकिन जो नहीं मिला वो इन लोग जहां जहां गया वहां इन लोग को 440 का वोल्ट लग गया, और जहां लगा वहीं पर करने ने हम इसी से ब्याह करेंगे। और इसका एक प्रसिद्ध उदाहरण कौन सा है? आम्रपाली दुबे। कौन सा? हाँ कि ना? ध्यान दीजिएगा, पहला शादी इन्होंने कहां से किया? महाकौशला से किया, कौशल राज्य की। प्रसेनजीत की बहन थी, बोलो हाँ कि ना? दूसरा इन्होंने कहां से किया बाबू लोग? वैशाली की चेलना से, बोलो हाँ कि ना? तीसरा इन्होंने कहां से किया बाबू लोग? पंजाब के मद्र से, जिनका वहां की राजकुमारी का नाम था क्षेमा। और चौथा वैशाली के एक नर्तकी से जिसका नाम था आम्रपाली। चेलरा जो कि वैशाली से थी, इनका बेटा का नाम हुआ अजात शत्रु। जो बच गए इनके और जो भाई, वो कहां चले गए? काशी। कहां चले गए? कहां चले गए? और इन्हीं का बेटा यानी कि चेलना का जो बेटा अजात शत्रु, इसी वजह से काशी से युद्ध किया था। आई बात समझ में? अजात शत्रु अपने पिताजी से कम नहीं थे। इसको मिटा दे। ठीक है, ठीक है। कौन था? बिंबिसार। कौन था? बिंबिसार। कब से कब तक बाबू लोग? हालांकि हर्यक वंश कब तक चला? 544 से लेकर 412 बीसी तक, है ना? बिंबिसार कब से कब तक? 544 से लेकर के 492 यानी कि 492 बीसी। कोई दिक्कत यहां पर? ध्यान दीजिएगा, इन्होंने अपना शादी कहां कहां किया? महाकौशला से, दूसरा चेलना से, तीसरा क्षेमा से, चौथा आम्रपाली से। तो इनका जो पत्नी है चेलना, ये कहां की थी बाबू लोग? वैशाली से। और इनका बेटा, इन दोनों से एक बेटा जिसका नाम था अजात शत्रु। क्या नाम था? अजात शत्रु। ध्यान दीजिएगा, बिंबिसार का पुराणों में नाम क्या आता है? श्रुनिक। क्या नाम आता है? क्या नाम आता है? और अजात शत्रु को कहते हैं कुनिक। क्या बोलते हैं? जोर से बोलो। ये सब देखिए, मगध साम्राज्य के बारे में सबसे पहले जानकारी कौन से वेद में मिला है? अथर्ववेद में मिला है। कहां पर मिला है? और जो हम कह रहे हैं वो सब एक एक स्टेटमेंट है, सब के सब एग्जाम में आएगा। समझ में आया? समझ में आया? मत समझो, अपने बुझा जाएगा अभी जब एग्जाम्पल देंगे कब कब आया। तो बोलिए, बिंबिसार और चेलना का लड़का का नाम क्या था? अजात शत्रु। बोलो हाँ के नाम? अजात शत्रु किससे रिलेटेड था? बोलो, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। जैन धर्म और बौद्ध धर्म। बाबू अरे ध्यान देना, इसको भी करंट बहुत तेज सा लगता था, इसलिए जैन धर्म के अनुसार इनका शादी हुआ था 8 गो। बोलो हाँ कि ना? और बौद्ध धर्म के अनुसार इसका शादी हुआ था 500। लगे 440 वोल्ट राधा। समझ रही हो क्या? करंट, पूरा फिजिक्स चल रहा है। बोलो हाँ कि ना? ये भाई साहब, अब कुछ भी सत्य होगा तो अजीब बात नहीं है। आ जाओ, जैन धर्म के अनुसार, जैन धर्म के अनुसार और बौद्ध धर्म के अनुसार कौन से किताब से इनका शादी प्रमाण है? दिघनिकाय। कौन सा बाबू लोग? दिघनिकाय किताब का नाम है, जहां पर यह कहा गया है कि अजात शत्रु ने 500 विवाह किया था। अपने बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी। समझ रहे कि नहीं? मार देंगे नहीं? और यही लक्षण से अजात शत्रु ने, असल में अजात शत्रु को बहुत जल्दी राजा बनने का चसक था, इसी वजह से उसने क्या किया? अपने बाप को ही मार दिया। इसलिए बौद्ध धर्म में इसे कहा जाता है पितृहंता। समझ के नहीं? और इसे चक्रवर्ती घोषित नहीं, हालांकि बौद्ध सम्राट महान था, समझ के नहीं, इन्हें चक्रवर्ती राजा घोषित नहीं किया गया। समझ के नहीं? क्योंकि कथनों के अनुसार यह कहा गया था कि बहुत पहले ही 12 जो थे, 12 चक्रवर्ती होंगे एक युग में, और वो युग जो था पूरा हो चुका था 12 चक्रवर्ती सम्राट से। ये 13वां बनने के लिए जिद कर रहा था, लेकिन वहां श्राप के कारण ये खत्म हो जाता है। लेकिन ये कथाओं का प्रमाण है, दूसरा चीज और विषय। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अजात शत्रु, ध्यान दीजिएगा, अजात शत्रु का जो मेन जो विवाह जो बतलाया गया वो 4 है। कितने हैं? जोर से बोलो। 4। एक तो इसने अपने मामा की बेटी से शादी किया, यानी कि प्रसेनजीत की लड़की का नाम था वजीरा। किससे किया बाबू लोग? जोर से बोलो। दूसरा कौन? पद्मावती। कौन बाबू लोग? और तीसरा कौन? सुभद्रा। तीसरा कौन? और चौथा रुको, जोर से बोलो। हाँ कि ना?
ये सब आपका एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन पूछने वाला कौन है? वजीरा, पद्मावती। अजात शत्रु के बारे में आपका कथा में वर्णन है वायु पुराण में। किसमें बाबू लोग? वायु पुराण में। चलो ध्यान दो, अजात शत्रु और पद्मावती से एक लड़का जन्म हुआ जिसका नाम था उदाइन। क्या नाम था? उदाइन। जोर से बोलो, उदाइन। ये इसको कहीं पर उदय भद्र भी कहा जाता है, समझ कि नहीं? अब उदाइन जब आया तो ये भी अपने बाप को मार दिया, समझ कि नहीं? यानी कि हर एक वंश को कहा जाता है पितरहंता। यहां पर 4 राजवंशों ने आया और जो भी आया वो अपने बाप को ही टपका डाला। बोलो हाँ कि ना? समझ कि नहीं? आज ट्राई करोगे क्या घर में जाके? उदाइन कब मर दिया बाबू लोग आपको अपना? 460 में। कब मारा? यही था ना, इसीलिए ये अपना गद्दी पर कब बैठा? 460 से लेकर 444। बोलो हाँ कि ना? इज दैट क्लियर? ठीक है। और अजात शत्रु कब बैठा था? 492 से लेकर 400। बोलो हाँ कि ना? कोई समस्या? सारे बोलो, जोर से बोलो। अजात शत्रु समझ में आया? और अजात शत्रु के बाद इनके लड़का यानी पद्मावती का लड़का बैठता कौन? उदाइन। कौन बैठता है? उदाइन। कौन बैठता है? और उदाइन जो है यहाँ पर, इसके बाद इसका लड़का जो इसके बाद जो राजा लोग आता है वो अयोग्य शासक घोषित होता है। तो इसके उदाइन पढ़ाने बाद ये सभा समाप्त हो जाएगा, समझ में कि नहीं? तो लिखिएगा उदाइन, थोड़ा हेडलाइन दीजिए। 400। मगध का आपका राजधानी कहां था? हर्यक वंश में राजगृह। क्या था आप लोग? राजगृह। उसके बाद यानी एक किसका समय का? बिंबिसार का। किसका समय में? बिंबिसार। और शादी किसका हुआ? चेलना। किसका हुआ? चेलना। लड़का कौन हुआ बाबू लोग? अजात शत्रु। कौन हुआ? अजात शत्रु से फिर किसका? पद्मावती। कौन बाबू लोग? पद्मावती से फिर लड़का कौन हुआ? उदाइन। कौन हुआ? उदाइन। बात समझ में आ रही कि नहीं? उदाइन जो थे अब यहां पर गद्दी पर आके बैठ गए। अब उदाइन ने ये जो राजगृह था इसकी राजधानी हटा करके कहां कर दिया? पाटलिपुत्र। कहां कर दिया लोग? जोर से बोलो, मिलके बोलो, पाटलिपुत्र। और वहां पर सुनिएगा, उदाइन सोन नदी और गंगा नदी के समीप में एक शहर बनाया जिसका नाम था पटना। क्या नाम था? क्या नाम था? सोन नदी और आपका गंगा नदी। और क्वेश्चन के 2022 में भी आया, 2020 में, 2019 में भी आया है। क्या आया कि सोन नदी यानी कि गंगा नदी के दक्षिण में क्या है? तो मगध है। क्या है बाबू लोग? क्या है? हाँ कि ना? ध्यान दीजिएगा। तो उदाइन यहां पर आते हैं, उदाइन यहां पर पाटलिपुत्र अपनी राजधानी घोषित करते हैं। इसका लड़का आकर के इसका नाम कर देता है पटना। क्या कर दिया बाबू लोग? पटना। उदाइन अपने राजधानी में यहां पर क्या किया? अपने तरीके से वो जैन चैत्य बनवाया। क्या बाबू लोग? जैन चैत्य। एक होगा कुछ समझ रहे कि नहीं? मंदिर टाइप का, समझ रहे? जैन चैत्य बनाया। और इस तरीके से आगे बढ़ते बढ़ते इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, अपने पिताओं के विस्तार पर चला। इसका बेटा का नाम हुआ नागदशक। क्या हो बाबू लोग? जोर से बोलो। और नागदशक का बिख को हर लिया कौन? शिशुनाग। कौन हर लिया बाबू लोग? जोर से बोलो। शिशुनाग ने नाग को खत्म कर दिया। बोलो हाँ कि ना? समझ में आ रहा कि नहीं? यानी आजाद कर दिया। ध्यान दीजिएगा, शिशुनाग ने नाग का विष हर के आजाद कर दिया। क्या कर दिया बाबू लोग? आजाद कर दिया। ये पूरा हर्यक वंश हो गया आपका। समझ में आ रहा कि नहीं? फिर से बोलो, शिशुनाग ने नाग का विष हर के आजाद कर दिया। बोलो, यानी कि हर्यक वंश का खात्मा किसने किया? शिशुनाग। और क्या घोषित किया? शिशुनाग वंश। क्या घोषित किया? जोर से बोलो। तो पूरा हर्यक वंश का क्या ट्रिक है? शिशुनाग ने नाग का विष हर के आजाद कर दिया। सारे बोलो, यानी कि हर्यक वंश का खात्मा किसने किया? शिशुनाग ने। और शिशुनाग जो थे वो आपके किसके? नागदशक के क्या थे बाबू लोग? सेनापति थे। बोलो हाँ कि ना? तो ये नागदशक हो गया यानी आखिरी राजा ऑफ हर्यक वंश। बोलो हाँ कि ना? फिर ये 20 हर लिया मतलब क्या? बिंबिसार। क्या बाबू लोग? बिंबिसार। समझ में आ रहा कि नहीं? और आजाद मतलब क्या? आजाद शत्रु। बोलो हाँ कि ना? और 20 हर के क्या कर दिया? उदय कर दिया, यानी उदाइन। जोर से बोलो, समझ में आ रहा कि नहीं? शिशुनाग ने नाग का विष हर के आजाद कर दिया। आजाद से आजाद हो गया और उदाइन कर लो। समझ में आ रहा कि नहीं? हो गया टोटल खत्म। क्रिएटेड बाय यस। तो इस प्रकार से आपका पूरा का पूरा हर्यक वंश समाप्त हो गया। अब इससे रिलेटेड जो VVI जो क्वेश्चन हमेशा आया है, अभी हमेशा छोड़ दो, अभी जो तत्काल में आया उस पर गौर करेंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन है बाबू लोग, ध्यान दीजिए, जिसको पता होगा जवाब देंगे। SSC CGL का क्वेश्चन है, 2022 में आया है। ठीक है, क्वेश्चन है गंगा के दक्षिण में कौन सा क्षेत्र है? पटना। जोर से बोलो, कौन सा है? वेरी गुड। राजगिरह जो है, सुनिएगा, राजगिरह से आपका राजधानी हटा करके पाटलिपुत्र किसने कर दिया? किसने कर दिया? कब का क्वेश्चन है? 2022 का सीजीएल का क्वेश्चन है। बोलो हाँ कि ना? बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तीसरा, महाजनपदों के शासक यानी कि फसलों से कौन सा कर लेते थे, टैक्स लेते थे?
और कितना लेते थे? ये क्वेश्चन है आपका सीपीओ का। किस चीज का? किस चीज का? आया कब है बाबू लोग? तो ये आया है आपका 2019 और 2021 में ये पूछा गया, ठीक है। तो महाजनपदों से जो फसल लेकर के लोग लेता था ना टैक्स के रूप में, उसको कहते हैं भाग। क्या बोलते हैं? भाग। और कितना भाग लेता था? 1/6, यानी किसी भी हिस्से का 6वां भाग। बहुत ज्यादा था क्या? नहीं, बहुत ज्यादा नहीं था, ठीक ठाक था। समझ में आ रहा कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 4, गांधार की राजधानी कहां है? बोलो। एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन है, कहां पर है? मैंने अभी कहा था ना राजधानी पूछता है, हाँ कि ना? फिर क्या है बाबू लोग? गंगा प्लस सोन के समीप में कौन सा महाजनपद था? आए जोर से बोलिए। कब का क्वेश्चन है? एसएससी एमटीएस का है, ठीक है। हर्यक वंश, आज हर्यक वंश का यानी बिंबिसार का लड़का का नाम क्या था? जोर से बोलो। समझ में आ रहा कि नहीं? ध्यान दीजिएगा। कौन से राजा के समय में सबसे बड़ी घटना भगवान गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी? पहली बौद्ध संगीति किस राजा के समकालीन हुआ था? कौन से राजा आपके गौतम बुद्ध और आपके जैन दोनों, महावीर स्वामी दोनों के समकालीन थे? अजात शत्रु। समझ में आ रहा कि नहीं? हर्यक वंश कौन से धर्म को मानने वाला था? ऑप्शन दो, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इनमें से कोई नहीं है, इनमें से दोनों। ये दोनों। समझ में आ रहा कि नहीं? फिर आपका कहता है 4th सेंचुरी में मगध की राजधानी कहां थी? 4वीं शताब्दी आते आते कहां थी? तो ये हो गया आपका पाटलिपुत्र। क्या हो गया बाबू? आप लोग को ये बताना है, कमेंट करके बताना है, अवंती के राजा चंद्रप्रदोत को इलाज करने वाला डॉक्टर कौन था और कौन से साम्राज्य से था? कौन से साम्राज्य से था? तो आज का क्लास यहीं तक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।